अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अगर आज आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं और आपका खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, जो है जी मसर चावल, जो कि इंतहाई आसान है बनाना। सबसे पहले जी मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया और इसे धो के बारीक चॉप कर लिया और कुकर में डाल दिया है। और साथ ही मैंने दो टमाटर ले लिए हैं और उन्हें भी बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर लिया है। अब जी मैंने साबुत मसर 1 किलो के करीब लिए थे और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था और अब मैं इन्हें इसके साथ शामिल कर दूंगी। और साथ ही लाल मिर्च शामिल की 2 चम्मच और नमक मैंने अपने जायके के हिसाब से शामिल कर लिया। अब उतना ही डालें जितना कि आपके घर में खाया जाता है। फिर साथ ही मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी शामिल कर ली और जी सारी चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। और एंड में मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी भी शामिल कर दिया। पानी डालने के बाद मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर जी मैंने कुकर को बंद कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर जी 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन हटा लिया और मसर को मैंने चेक कर लिया कि आया ये गल चुके हैं कि नहीं। हर किसी के पानी का हिसाब किताब अलग होता है, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें पानी शामिल करें ताकि मसर गल जाएँ। फिर जी एक अलग फ्राई पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल का शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें मैंने पिसा हुआ लहसुन 1 चम्मच बड़े वाला शामिल कर दिया। अब जी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि अब लहसुन अपनी खुशबू भी छोड़ दे और साथ ही ये ब्राउन भी हो जाए। और जी मैंने कहा तो है कि अगर आप नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अभी तक भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें और कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि आपके घर में मसर कैसे बनते हैं। फिर जी मसर को मैंने कुकर में से निकाल के एक पैन में डाल लिया था और इसका सारा पानी खुश्क कर लिया और ये इस तरह से अब हो गए हैं। टमाटर प्याज अच्छी तरह से इसमें घुल गए हैं और नज़र भी नहीं आ रहे। और इसका आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम ज़्यादा लगे तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे नमक हमेशा कम ही रखना चाहिए क्योंकि कम नमक का तो इलाज है, ज़्यादा नमक का इलाज नहीं। फिर ये लहसुन मेरा ब्राउन हो चुका है। अब इस लहसुन को मैं और लहसुन के तड़के के ब्राउन में डलते ही जो खुशबू आती है जिसका कमाल खुशबू आती है। फिर जी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम आग पर पकाएंगे। फिर जी मैंने बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही जी हमने चावल भी बॉईल किए थे क्योंकि हमारे यहाँ साबुत मसर चावलों के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और फिर जी मैंने एक प्लेट में दाल का समुंदर बना के चावलों की कश्ती उसके ऊपर चढ़ा दी और साथ ही धनिया और टमाटर के साथ उसकी गार्निश कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।